कैसे हो भैया आप सभी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीसेट 2024 में पूछे गए प्रश्न जो कि सिर्फ और सिर्फ से रिलेटेड टू अल्फाबेट। तो अल्फाबेट के 2024 सीसेट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था रिलेटेड टू अल्फाबेट वो भाई लेटर सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है। और लेटर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे सीरीज को। तो ये जो सीरीज होती है बेसिकली ये सीरीज एक ग्रुप्स में डिवाइड होती है। यहाँ पे हमें ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना होगा और ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करके हम इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ग्रुपिंग मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हमें काउंट करना होता है कि इस सीरीज में टोटल लेटर्स कितने हैं। तो भैया इस सीरीज में अगर मैं टोटल लेटर्स काउंट करता हूं तो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 लेटर है टोटल। अगर मैं टोटल लेटर्स काउंट करता हूं तो टोटल लेटर्स की वैल्यू है 20। और जिसकी ग्रुपिंग हो सकती है या तो 4 4 लेटर की या 5 5 लेटर की। अगर मैं सीरीज को ध्यान से देखूं तो मेरे को एक चीज समझ आ रही है, ए टू डी एक कंप्लीट ग्रुप बनना चाहिए। यानी कि मैं 5 5 लेटर की यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकता हूं। और जैसे ही मैंने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करी है ना, तो हमें समझना होगा ये सारे ग्रुप सेम है, ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है या इन ग्रुप्स का आपस में कोई रिलेशन है। सर अगर मैं इन ग्रुप्स को ध्यान से देखता हूं तो यहां पर यूज हुआ है डबल बी सी डी। तो लेकिन यहाँ पे डबल बी का प्रयोग नहीं किया गया। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे डबल बी है तो ऐसा तो नहीं यहाँ पर डबल ए हो। और ये ग्रुपिंग है ए बी सी डी, यहाँ पर 2 बार ए का यूज हुआ, ए बी सी डी यहाँ पर 2 बार बी का यूज हुआ, ए बी सी डी 2 बार सी का यूज हुआ, ए बी सी डी 2 बार डी का यूज हुआ। तो ग्रुपिंग है ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, बस डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी। हमारा आंसर आ गया ए सी डी। ए सी डी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 2024 में पूछा गया अल्फाबेट का क्वेश्चन जो कि कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। और हम देख सकते हैं ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। नंबर कोडिंग सॉल्व होता है जब हम अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। और जैसे मैंने अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट किया मैं समझ गया 24 कैसे बनना है। कैसे बनना है, इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। 4 तिया 12 दूनी 24 है ना। और 5 6 30 7 210 और 210 8 1680 है ना। चलिए साहब ऐसे ही हम यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 12। ठीक है, अच्छा हमें प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, हम यूनिट डिजिट मेथड का यूज कर सकते हैं। देखो जीरो तो लगना ही है, जीरो तो एक लगना ही है। जीरो के बाद क्या डिजिट आएगी बेटा, 2 1 कम 2, 2 9 18, डिजिट आएगी 8। और 8 डिजिट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। तो अब अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे भी इनका तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन आएगा 11880। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2024 में। ये भी अल्फाबेट का कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया प्रश्न है। यहां पर जो कोडिंग थी वो लेटर कोडिंग नहीं थी, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन था ये। और ये जो कोडिंग है ये लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो पॉट वर्ड है उसको हमने लिखा है ए टॉप। तो ये जो लेटर कोडिंग है ये पोजीशन बेस्ड कोडिंग है। पोजीशन बेस्ड कोडिंग का मतलब होता है जब हम उन्हीं लेटर्स का प्रयोग करें एक नया वर्ड बनाने में जो कि लेटर्स हमारे पुराने वर्ड्स में दिए हुए हैं। कोई भी न्यू लेटर यहाँ पे फॉर्म नहीं होता। तो हम देख सकते हैं सर ये जो पॉट वर्ड है इसको उल्टा लिख दिया है टॉप, और आगे हमने एक लेटर ए का यूज किया है। ऐसे ही ट्रैप वर्ड को उल्टा लिख दिया हमने पी ए आर टी पार्ट पार्ट में, और आगे हमने एक लेटर ए का यूज किया है। इन द सेम वे अरेना को हम उल्टा लिख देंगे ANER से, और आगे हम लेटर ए का यूज कर देंगे ANERA से, और आगे लेटर ए का यूज कर देंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड टू अल्फाबेट, ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। यहां पर देख सकते हो PQRST 5 लेटर है जिनको अलग अलग 5 संख्याओं से दर्शाया गया है। अब कोई भी लेटर किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन यहां पर एक इक्वेशन दी गई है Q माइनस एस इज इक्वल टू 3s। Q माइनस एस इज इक्वल टू 3s। इसका मतलब होता है Q इज इक्वल टू 3s। तो यहां पर हम वैल्यूज रखकर पुट कर देख सकते हैं कि s की वैल्यूज में क्या क्या रख सकता हूं। नंबर 1, s की वैल्यू हम अगर 4 रख देते हैं, अगर मैं s की वैल्यू 4 रखता हूं तो q की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 4 तिया 12। क्या q की वैल्यू 12 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ना। तो पहला केस हमारा बन गया कि जहां हम s की वैल्यू 4 रख सकते हैं। क्या मैं s की वैल्यू 5 रख सकता हूं? अगर मैं 5 रखता हूं तो 5 तिया 15। अगर मैं s की वैल्यू 5 रखता हूं तो q की वैल्यू 15, और 5 और 15 दोनों वैल्यू मेरी प्रेजेंट है यहाँ पर।
क्या मैं एस की वैल्यू बेटा 10 रख सकता हूं सर? 10 या 30? क्यू की वैल्यू 30 आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्या मैं 12 रख सकता हूँ? 12 या 36? क्यू की वैल्यू 36 देखने को नहीं मिलेगी। क्या मैं क्यू की एस की वैल्यू 15 रख सकता हूँ? 15? 15 या 45 और क्यू की वैल्यू 45 नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है यहाँ पे दो संभावनाएं बनती है, या तो एस की वैल्यू हमारी बेटा 4 है या फिर एस की वैल्यू हमारी 5 है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती हैं। चलिए एक और इक्वेशन है हमारे पास, t इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस थ्री, है ना। t इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस थ्री। अगर s की वैल्यू 4 है, अगर s की वैल्यू 4 है, तो r की जो और t की जो वैल्यू होगी वो r प्लस एस प्लस थ्री, 4 प्लस थ्री यानी कि 7। अब आप देखो बेटा r की वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है। क्या r की वैल्यू हमारी 4 हो सकती है? नहीं, क्योंकि 4 ऑलरेडी s को असाइन है। क्या r की वैल्यू 5 हो सकती है? सर अगर r की वैल्यू 5 है तो 5 और 7 12, t की वैल्यू बेटा 12 बन जाएगी। कितनी? 5 और 7 12। लेकिन ऑलरेडी q की वैल्यू 12 है, इसीलिए t की वैल्यू 12 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो r की वैल्यू है वो 5 भी नहीं हो सकती। क्या r की वैल्यू 10 हो सकती है? सर अगर 10 रखा मैंने तो 10 और 7 17, t की वैल्यू 17 यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। क्या मैं r की वैल्यू 12 रख सकता हूँ? सर 12 और 7 19, t की वैल्यू 19 नहीं है। क्या मैं r की वैल्यू 15 रख सकता हूँ? सर 15 और 7 22, और t की वैल्यू यहाँ पे 22 नहीं है। इसका मतलब ये है s की वैल्यू 4 जो हमने एज्यूम किया है, ये एजम्पशन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि s की वैल्यू 4 रखने के बाद, s की वैल्यू 4 रखने के बाद ये इक्वेशन हमारी जस्टिफाई नहीं हो पा रही। तो डेफिनेटली s की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 5। तो अब हम इस इक्वेशन को बनाते हैं, t इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस थ्री। एस की वैल्यू अगर हमारी 5 है तो 5 और 3 8, तो यहाँ पर r की वैल्यू हमारी 8 हो गई। सॉरी r प्लस है t की वैल्यू। चलिए साहब, अब हम r की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। क्या r की वैल्यू मैं 4 रख सकता हूँ? सर बिल्कुल रख सकते हो r की वैल्यू 4। और जैसे ही आपने r की वैल्यू 4 रखी, हमारी जो t की वैल्यू है वो 4 और 8 12 निकल कर आ गई। 12 t की वैल्यू हमारी 12 निकल कर आ गई। इसके अलावा r की वैल्यू 5 नहीं रख सकते हम, क्योंकि 5 और 8 13, t की वैल्यू 13 नहीं है। r की वैल्यू में 10 नहीं रख सकता, 10 और 8 18, 18 नहीं है। 12 नहीं रख सकता मैं, 15 भी नहीं रख सकता। r की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 हो सकती है, s की वैल्यू 5, q की वैल्यू 15, t की वैल्यू 12। तो बेटा p की वैल्यू हमारी कितनी बची? 4 5 12 15, यानी कि p की वैल्यू 10 बची। तो इसका मतलब ये है हमने हर एक लेटर को हर एक नंबर से असाइन कर दिया। अब जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में वो सॉल्व किया जा सकता है। p प्लस आर माइनस टी, p की वैल्यू है 10, r की वैल्यू है हमारी 4, 10 और 4 14, 14 में से अगर मैं 12 घटाता हूं तो फाइनली इक्वेशन का आंसर निकल कर आएगा 2। तो बढ़िया क्वेश्चन था 2024 में। देखो ऐसा जो क्वेश्चन है ना वैल्यू असाइन वाला, ये हर साल यूपीएससी पूछता है, हर साल। 2023 में भी पूछा गया, 22 में भी, 21 में भी, जहां हम लेटर्स को इंडिविजुअल नंबर से असाइन करते हैं। तो ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछता है। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू अल्फाबेट। यदि दो अंकीय संख्याओं ए बी और सी डी का योगफल 3 अंकीय संख्या है, ए बी और सी डी का जो योगफल है वो 3 अंकीय संख्या है 1CE, जहां अक्षर ए बी सी डी ई भिन्न अंकों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है? बेटा ए बी सी डी ई ये पांचों लेटर 5 अलग अलग डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है? आप लोग ध्यान से समझना, अगर मैं ए और सी को आपस में ऐड करता हूं, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी ऐड होकर बेटा 1C बना रहा है। 1C, 1C का मतलब समझते हो क्या है? यानी कि ये वैल्यू या तो 10 है भाई, या तो ये 10 है, या 11 है, या 12 13 14 15 16 17 18 19, इतनी हो सकती है। यानी कि जो सी की वैल्यू है वो 0 to 9 कुछ भी हो सकती है। 0 to 9 कुछ भी हो सकती है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं किस नंबर में 0 जोड़ूं कि मेरा 10 आ जाए, किस में मैं 1 जोड़ूं कि मेरी वैल्यू 11 बन जाए? क्योंकि जो सी यहां पर है वही सी यहां पर है। अगर मैं सी की वैल्यू 1 रखता हूं तो बेटा 1 ही ऐड करना पड़ेगा। तो किस नंबर में 1 जोड़ने पर मेरी वैल्यू बनेगी 11, किस नंबर में 2 जोड़ने पर मेरी वैल्यू बनेगी 12, किस नंबर में 3 जोड़ने पर अगर मैं 3 रखता हूं तो ये वैल्यू बन गई 1 3 यानी कि 13। तो ए की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी? सर ए की वैल्यू डेफिनेटली 10 होगी।
क्योंकि 10 में अगर 1 जोड़ोगे तो 11 बन जाएगा, 10 में 2 जोड़ोगे तो 12 बन जाएगा, 10 में 3 जोड़ोगे तो 13 बन जाएगा। अब यहां पर a की वैल्यू कभी भी 10 नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक लेटर एक इंडिविजुअल डिजिट से डिफाइन है। तो a की वैल्यू 10 सिर्फ तभी हो सकती है जब यहां से 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा डेफिनेटली, और a की वैल्यू रही होगी हमारी 9, क्योंकि जब 9 में 1 ऐड हुआ होगा तब ये वैल्यू बनेगी 10, और जब 10 में आप कुछ भी जोड़ोगे तो वो वही रिप्रेजेंट होकर आ जाएगा, है ना। जब हमने 10 में c जोड़ा तो वो 1c बन जाएगा। तो यानी कि a की जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारी, वो निकल कर आएगी 9। तो ये थे 2024 के क्वेश्चंस जो कि थे सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू अल्फाबेट। तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो 2024 में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट से रिलेटेड थे।